एक बार सब लोग पहले मेरे क्वेश्चन को करेक्ट को देखो, फिर आप लोग जवाब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 165। हम लोग क्लास में पीरियड चेक की सीरीज डिस्कस करते हैं ना। क्या होता है चेक की सीरीज? x raised to 0 by 0 factorial plus x raised to 1 by जो भी पावर है उसी का फैक्टोरियल लिख दिया जाएगा। सीरीज कब खत्म होगी तो होगी कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक, बिकॉज t रेशनल नंबर है तो उसका a से नहीं होने वाला है। वैसे और एक सीरीज होती है, ऐसे बहुत सारी सीरीज हमें काम आएगी। तो नेक्स्ट सीरीज जो आपको ध्यान रखना वो है log 1 प्लस x। log 1 प्लस x से जैसे काम करती है x raised to 1 by 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, तो यहाँ पर भी जो भी पावर होगा वही नीचे आएगा, बट फैक्टोरियल के टर्म में नहीं आएगा, जब ई रेज़ टू फैक्टोरियल के टर्म में आता है। एक्स रेज़ टू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज़ टू 4 बाई 4, और यहाँ पर साइन भी ऑल्टरनेट होगा, पहला प्लस फिर माइनस वापस माइनस। ये किसकी सीरीज है? log ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज, ठीक है। अच्छा, ये log 1 आपको ये सीरीज याद रखना है, पर कभी अगर आपको जरूरत पड़ी कि log 1 माइनस एक्स की सीरीज, तो फिर आप क्या करोगे? इसमें एक्स की जगह पर किसको रिप्लेस करोगे? आपके पास ऐसा नहीं कि ये सीरीज पूछेंगे, इसमें तो कुछ भी पूछ सकते हैं। log 1 प्लस 2x 1 प्लस x, तो हर एक की सीरीज याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे log 1 प्लस 2x पूछेंगे तो यहाँ पर x की जगह पर 2x को रिप्लेस कर दूंगा। अगर मुझे log 1 माइनस x की सीरीज की जरूरत पड़ी तो मैं x की जगह पर माइनस x को रिप्लेस कर लूंगा। x को अगर आप माइनस x रखोगे तो ये ऑड पावर होने की वजह से माइनस आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर वापस माइनस को ऑड पावर करूँ तो वापस माइनस आ जाएगा। तो हर एक में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये पूरी फिर प्लस में आ जाएगा, क्योंकि सारे टर्म नेगेटिव होते हैं। तो आपको सारी सीरीज याद नहीं रखनी होती, आपको बस एक सीरीज याद रखनी है, फिर उसमें थोड़ी चेंज करने को बोलेंगे तो कर लेना, ठीक है। अब ये वाला यहाँ पर इसलिए जरूरत पड़ेगी बिकॉज 165 क्वेश्चन चेक करेंगे। 165 क्वेश्चन में अगर मैं पहले तो पैटर्न को अगर समझने की ट्राई करूँ तो आपका फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। सेकंड टर्म आपका √3 माइनस √2 है, फिर 5 माइनस 2 √6 है, फिर 9 √3 माइनस 11 √2 है। तो डेफिनेटली इनके बीच में कोई तो रिलेशन होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 माइनस 2 √6 जो आपको दिख रहा है और √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर है। √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर क्या होता है? अगर √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर करोगे आप तो क्या होगा? 3 माइनस 2 √6 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 5 आ गया। तो 5 माइनस 2 √6 सबका √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर है। तो डेफिनेटली फिर नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा? √3 माइनस √2 का होल क्यूब होगा। फिर नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा? √3 माइनस √2 का पावर 4 होगा, है ना। वैसे ही पैटर्न होने वाला है। तो 1, फिर नेक्स्ट टर्म आया √3 माइनस √2 डिवाइड बाय 2 √3, फिर बना √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18, फिर हुआ √3 माइनस √2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 36 √3, फिर उसके बाद √3 माइनस √2 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 180। ऐसी एक सीरीज है जो इनफाइनाइट तक जा रही है, और इसका आंसर हमें ऑलरेडी गिवन है कि 2 प्लस √p/a प्लस 1 इंटू log e ऑफ a बाई b। अब जब इसका सीरीज पेपर इसका आंसर हमने log में दिया हुआ है तो पक्की बात है कि ये नॉर्मल सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। अगर APCP होता या AGEV होता तो हमारा आंसर log में थोड़ी आता है। तो अगर आंसर log में दे रखा है तो डेफिनेटली log की सीरीज की बात होगी, क्योंकि सीरीज भी इनफाइनाइट तक जा रही है, आंसर भी log में है, तो पक्की बात है कि इसका कुछ तो लेना देना है इस क्वेश्चन। पर इसका डायरेक्ट लेना देना इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेट नहीं होती है, और यहाँ पर सारे टर्म प्लस में, इससे लेना देना नहीं होगा, इससे लेना देना, तो इसमें सारे टर्म प्लस होगा। और वो तो चलो बात की बात है, पहले तो ये पैटर्न भी तो बनाना पड़ेगा आपको। जो पावर हो वही नीचे आना चाहिए। अगर मैं सोचूं कि यहाँ पर पावर 1 है तो फिर यहाँ पर 1 होना चाहिए, और 1 नहीं है। यहाँ पर अगर पावर 2 है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो वो नहीं है। जिसमें कि यहाँ पर भी वापस कुछ ना कुछ चेक करना पड़ता होगा। तो अगर इसको देखोगे ये √3 माइनस √2, अच्छा 2 √3 और 18 के बीच में अगर आप लोगों को रिलेशन दिखता हो
2√3 और 18 के बीच में रिलेशन। अगर इसको अगर √3 के टर्म में लिखने, क्योंकि इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, इसको अगर मुझे √3 के टर्म में लिखना तो क्या लिख सकते हो? इसको 3√3 क्या लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। तो अगर ये √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2 बचा, यहाँ पर आप देखोगे तो √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 का होल स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय 6 बचा। तो ये √3 के टर्म में तो वो भी √3 के टर्म में आ रहा है, राइट। यहाँ पर 36 √3, इसको √3 के टर्म में लिखना है। √3 का अगर आप होल क्यूब करते हो तो √3 का होल क्यूब कितना आता है? 3√3। यहाँ पर 36 √3, मतलब क्या बचे यहाँ पर? इसको अगर √3 के टर्म में लिखना है तो √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 का पावर 4, √3 का पावर 4 कितना? 9। यहाँ पर क्या बचा? 20। ठीक है, वापस यहाँ देखा तो आपको सीरीज बनाने, तो यहाँ पर अगर पावर 1 है तो नीचे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पर पावर 2 है तो नीचे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, राइट। यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? 1 प्लस, अगर हम लोग सपोज ये मान के चले कि भाई यहाँ पर पावर 1 है तो नीचे 1 होना चाहिए, तो उसकी वजह से क्या करना है? 2 को कॉमन ले सकते हो, और 2 को कॉमन लो तो यहाँ तो काम करेगा, यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि 2 कॉमन लो तो वहाँ 3 आएगा, जबकि पावर 2 है तो नीचे क्या आना चाहिए? तब 2 आना चाहिए। वापस सॉल्व हो रहा है। थोड़ा इजी करने के लिए काम करते हैं, पहले उससे आपको समझ आएगा कि नहीं क्या होना चाहिए। थोड़ा सिंपल लिखने के लिए √3 माइनस √2 बाय √3 को मैं t ले लेता हूँ, तो पूरा इक्वेशन अब क्या लिखेगा? 1 प्लस t/2 प्लस t²/6 प्लस t³/12 प्लस t⁴/, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर जो है उसको देख के आपको समझ आ रहा है कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? क्या है? पर वो डिफरेंस देख के कुछ काम का नहीं, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में वो 2, 6, 12, 20 होता तो फिर वो काम होता है, ये डिनोमिनेटर में मतलब अगर यहाँ पर पावर 1 है तो नेक्स्ट वाला टर्म 1 into 2 है, सब बोल रहा सही है। तो ये आप देखो ये 1 into 2 है, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर का एडिशन है, ये 2 into 3 है, ये 3 into 4 है, ये 4 into 5 है, ठीक है, राइट। तो अब ऐसा आता है तो फिर क्या करते हैं? जब डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर होता है तो क्या करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। तो अगर पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो 1/1 into 2 को क्या लिखोगे? 1/1 माइनस 1/2, ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पर 1/2 into 3 को क्या लिखोगे? 1/2 माइनस 1/3। यहाँ पर 1/3 माइनस 1/4, फिर यहाँ पर 1/4 माइनस 1/5, ऐसे चलेगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब इसका अगर मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म को अगर साथ ले लूं, ब्रैकेट ओपन करते हैं फर्स्ट टर्म को, तो t/1, फिर यहाँ पर t²/2, फिर t³/3, फिर तो ये एग्जैक्टली सीरीज बन गई ये वाली, जो पावर है वही लिखिए, और सेकंड टर्म को अगर साथ में ले और माइनस कॉमन भी ले लो, क्योंकि माइनस t/2 होगा तो माइनस कॉमन लूंगा तो t/2, फिर t²/3, फिर t³/4, फिर t⁴/5। ये जो सेकंड सीरीज बनी उसमें मुझे टेंशन दिखा, क्या टेंशन दिख रहा है? पावर 1 है तो नीचे 2 है, पावर 2 है तो नीचे 3 है, जबकि सेम होना चाहिए, तो क्या करूंगा? t कॉमन ले लूंगा,
और टी कॉमन अगर दिखेगा जैसे कि टी कॉमन तो मुझे तो और प्रॉब्लम हो गया। आपका जो पावर है वही नीचे आना चाहिए ना, कि ऊपर एक बढ़ाना पड़ेगा, तो हम टी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। टी से डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अब मेरा काम हो रहा है दोनों भी ये होता है। इसके हिसाब से ये फर्स्ट वाला टर्म क्या बन सकता है, वे पूरा कर देखो तो सेम टू सेम है। ये माइनस को तरफ ले लेता हूँ, तो ये क्या बना आपका माइनस log ऑफ बाजू उसको हम देखो तो दो टर्म लिखेंगे, दो टर्म लिख रहे एक टर्म लिखेंगे t/1। तो पहले माइनस को उस तरफ ले लूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस log ऑफ 1 माइनस t, और जो टर्म मिसिंग है तो उसका प्लस क्या होगा उतना ही माइनस t होगा। तो क्या प्लस और माइनस क्या होगा t/1, तो t/1 अगर आपने ऐड किया होगा तो सामने t/1 सब्सट्रैक्ट भी क्या होगा है ना, इसको। अब अगर आप t की वैल्यू अगर किया जाए, t किसको लिया था हमने √3 माइनस √2/√3, ये माइनस है ये माइनस, प्लस ऑफ log 1 माइनस √3 माइनस √2 डिवाइड बाय √3 डिवाइडेड बाय t, जिसकी खुद की वैल्यू √3 माइनस √2/√3, और ये ब्रैकेट ओपन कर होते माइनस माइनस प्लस t/t, कैंसल तो क्या बचेगा 1 और प्लस 1 बचेगा, वो 1 और ये 1 साथ में आएगा तो एक तो कांस्टेंट 2 बचता है। इससे समझ में आया कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी 2 चाहिए तो 2 तो आ गया। अब जो बाजू में वैसे तो उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे √3 माइनस √3 कैंसल, माइनस माइनस log √2/√3, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो √3/√3 माइनस √2, और यहाँ पर भी log को ये एलसीएम होगा तो √3 कैंसल, माइनस माइनस प्लस √2/√3, इन दोनों में से क्या कॉमन है log ऑफ √2/√3, तो क्या बचेगा माइनस कॉमन लिया, माइनस log √2/√3, यहाँ पर 1 यहाँ पर माइनस, अगर नीचे रूट है और सामने आंसर में ऐसा फॉर्म नहीं है तो नीचे रेप्लेस कर लेते हैं, रेप्लेस करने के लिए किससे डिवाइड मल्टीप्लाई 3 प्लस, तो नीचे क्या आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा 1, करेक्ट। अच्छा ये जो √2/√3 है उसको साथ में लिख सकते हैं, और साथ में मतलब होल रूट ऑफ 2/3 लिख सकता हूँ, और रूट में अच्छा उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं log 2/3 का पावर हाफ, और log में पावर बाहर जाता है, कर सकता हूँ। मतलब मुझे कैसे पता चलता है इसको रूट बाहर निकालना है, तो वो सामने देखिए तो डिसाइड करें, यहाँ रूट नहीं था तो इसलिए वो समझ में आता है कि रूट नहीं चाहिए, तो पावर लेके बाहर निकालना। यहाँ पर अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो √3 × √3 1 माइनस 3 -2 माइनस √6, √3 × √2 तो √6 हो जाएगा, राइट। फिर वापस देखा सामने, तो सामने देखो तो समझ में आएगा +1 चाहिए, दूसरे ब्रैकेट में +1 से काम करता हूँ, यहाँ से ये जो -1/2 है ये -1/2 को अंदर ले लेता हूँ, बीच में फिर प्लस भी चाहिए, बीच में प्लस भी चाहिए, ये माइनस को कहाँ ले लेते हैं अंदर, तो क्या लिखते हैं अब 2 प्लस log 2/3 इंटू ये -1/2 अंदर गया तो -2 और ये 1/2 कैंसिल, फिर ये माइनस कॉमन निकल के माइनस प्लस कर दिया और 2 अंदर गया तो 2/2
वन वन भी चाहिए था और क्या मिला √6/2 √6/2 को क्या लिख सकते हो √3/2 √6/2 √6 को √3 लिख सकता हूँ ना। तो आपका फाइनल आंसर है अब आप कंपेयर करो। अब आपको देखोगे तो यहाँ पर जो टर्म था उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा हो रहा है क्या log of 2/3 तो उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए एग्जैक्टली सेम फॉर्म है। तो a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 3। तो आप लोगों को लास्ट में इसका पता करना था a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 लोग a 2 है b 3 है और ढूंढना था आपको 11 है प्लस 18 की a 2 है तो 11 2 है 22 और 18 into 3 54 प्लस 22 76। यहाँ पर आप देखोगे तो आपका आंसर इसमें एपीजीपी का कोई काम नहीं है देखा जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन वाले का अप्रोच लगेगा बट एपीजीपी भी नहीं करना पा रहा है। तो इसमें अगर ये सीरीज नहीं पता है तो इक्वेशन नहीं बनेगा। तो इसमें दो इक्वेशन में इधर x की सीरीज की जरूरत पड़ी जो हमने डिस्कस किया था, इसमें हम लोग 1 + x की जरूरत पड़ी तो वो आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद ये लिख लो और उसके बाद फिर मुझे अपने टाइप करता हूँ। नेक्स्ट प्रिंट आउट हो गई है 121।
इसे वापस एपीजीपी करके कोई काम नहीं है। a प्लस 5b कितना दिया हुआ है 42 और a और b कैसे नंबर चाहिए आपको नेचुरल नंबर। a और b कैसे नंबर चाहिए आपको नेचुरल नंबर। ठीक है, a और b आपको नेचुरल नंबर चाहिए, इसमें a प्लस 5b का अगर एडिशन करोगे तो आपका आंसर 42 बन जाता है। राइट, ये पक्की बात है कि यहाँ पर जो नंबर आएगा एक ही ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी तो यहाँ पर आप उस तरफ शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा 5 का मल्टीपल करना चाहिए, तभी तो 5 से कैंसिल होगा तो नेचुरल नंबर मिलेगा। राइट, तो उसके हिसाब से आप सोचोगे तो एक ही वैल्यू अगर आप 2 रखते हो, आपको 5 का मल्टीपल है तो 42 का सबसे नेबरहुड वैल्यू जो 4 का 5 का मल्टीपल होता है 40, तो 40 लाना हो तो एक को क्या रखना पड़ता होगा 2। एक अगर आपने 2 रखा तो 5 इक्वल 40 होगा, तो b इक्वल 8 होगा। राइट, फिर 40 के बाद का 5 का मल्टीपल कौन होता है 35, इससे छोटा मल्टीपल कौन होता है क्योंकि आपका 5b किसके बराबर है 5b इक्वल 42 माइनस है और a नेचुरल नंबर तो 42 से छोटी तो वैल्यू मिलेगी आपको, पहले 2 फिर 35 लाने के लिए 7 फिर 30 लाने के लिए 12। यहाँ से समझ में आ रहा है कि भाई ये 5 के डिफरेंस पे चलता होगा, ठीक है 5 का मल्टीपल है तो किसी के 5 के डिफरेंस पे चलना। 2 रखा 42 माइनस 2 40 हुआ, 40 बाय 5 8 हुआ, 7 रखा 42 माइनस 1 35 हुआ, b आपका 7 हुआ। तो ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में कहाँ तक जाएगा आप लोग जब a को 32 रखोगे 42 माइनस 32 10, तो इसमें b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 37, तो 37 रखोगे तो b की वैल्यू 1। इससे आगे आप नहीं जा सकते, क्यों? बिकॉज नेचुरल नंबर चाहिए। इससे आगे जाने जाओगे तो b 0 हो जाएगा, तो चलेगा। तो ये टोटल कितने पेयर बने 8 और ये पेयर को हम लोगों ने m नाम दिया। दिस इक्वेशन इज m नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर दिस इक्वेशन इज m नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो आप लोगों का m कितना हो गया 8। m कितना आ गया आप लोगों का 8। ठीक है, अब देखोगे तो सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 to m और वो m कहाँ तक जा रहा है 8 है। 1 माइनस i रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल का आंसर x प्लस i बाई m कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। i की वैल्यू n की वैल्यू 1 से चालू करना और कहाँ तक जाना है आपको 8 तक। अगर n को 1 रखा तो 1 का फैक्टोरियल, 1 2 रखा तो 2 का फैक्टोरियल, 2 3 रखा तो 3 का फैक्टोरियल, 6 4 रखोगे तो 4 का फैक्टोरियल, 24 5 रखोगे तो। वैसे यहाँ के बाद वाले जो टर्म है 1 माइनस आई ऑफ 8 फैक्टोरियल, ये सब आप लोग मैंने लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए, पर अगर आपको समझ में आता है थोड़ी बहुत चीजें, अगर आपको आई का अगर ऑर्डर याद है तो क्या होता है आई का ऑर्डर आई माइनस 1 माइनस आई 1, बोला आई रेज़ टू 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 4 का हर मल्टीपल जब भी आएगा तो 1 आंसर देगा। तो 4 फैक्टोरियल के बाद तो हर एक में तो 4 होगा ही ना, होगा 4 फैक्टोरियल के बाद हर टर्म में 4 तो होगा ही, तो 4 होने की वजह से आई रेज़ टू 4 का आंसर 1 होगा। राइट, तो आई रेज़ टू 4 अगर 1 होने की वजह से 4 फैक्टोरियल में आंसर 1 ही आना है, 5 फैक्टोरियल में आंसर 1 ही आना है, 6 फैक्टोरियल में आंसर 1 आना है, और 1 माइनस 1 क्या हो जाना है 0। ये तो सारे टर्म 4 फैक्टोरियल के बाद तो 0 ही होना है, लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आए तो बोला भाई 4 फैक्टोरियल में 4 तो आता ही है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आई का पावर 4 का पावर 6 लिख सकता हूँ। तो जब 5 फैक्टोरियल होगा तो उसमें भी तो 4 होगा ही, आई रेज़ टू 4 की वैल्यू 1 होती है, तो उसके तो सारे के सारे टर्म क्या हो जाने 0। तो ये तो लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आखिर काम के सिर्फ ऊपर के 3 टर्म, आपके काम के ऊपर के 3 टर्म हो जाए तो बोला हूं मैं। अब यहाँ पर अगर हम चेक करोगे तो ये 1 माइनस आई, फिर आई स्क्वायर की वैल्यू वो माइनस 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पर आई रेज़ टू 6, आई रेज़ टू 6 मतलब आई स्क्वायर का होल क्यूब, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 इज टू 3 माइनस 1 वो माइनस 1 प्लस 1
2 तो 2 प्लस 1 मतलब 5 माइनस i आ गया। उन्होंने इस आंसर को क्या दिया भाई x प्लस i बाई तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x 5 व्हाट इज वैल्यू ऑफ y माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ m 8 जो हमें पता चल जाएगा ढूंढना क्या था m प्लस x प्लस y तो 8 प्लस 5 13 माइनस 1 12 इसमें भी एक ही जीपी का कोई काम नहीं वापस कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। बताओ 129 जैसे क्वेश्चन करने का क्या तरीका होगा पार्शियल ब्रेक तो पहले ब्रेक को सिंप्लीफाई करके सेपरेट करना पड़ेगा। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट का मैंने कल मतलब समझाया था आप लोग को एन कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट के वो लास्ट में काम करेंगे। सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 to n अगर आपको डिनोमिनेटर में कुछ दिखा मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन का काम राइट। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए टर्म्स को सेपरेट करना पड़ेगा। टर्म्स को सेपरेट करने के लिए एटलीस्ट नीचे 2 फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर नीचे क्या दिया हुआ है k प्लस 3 फैक्टोरियल ऊपर दिया हुआ है k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 5 वो जो 5 है ना लास्ट वाला k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 5 उसको मैं 6 माइनस 1 लिख लेता हूँ। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये आपने रोज इसका फैक्टर k प्लस 1 है। और आप लोगों को पता है कि किसी का भी फैक्टर x प्लस 1 होने का कंडीशन क्या होता है। तो इक्वेशन देख के अगर मुझे पता करने की x प्लस 1 उसका फैक्टर है कि नहीं वैसे तो सबसे सिंपल है कि x प्लस 1 उसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा देखना होगा। देखने जगह पर -1 रख के देख लूंगा सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर फैक्टर होगा। अदरवाइज एक रूल भी है एडिशन सेम होना चाहिए जीरो नहीं हो सकता वो एडिशन 0 x माइनस 1 में होता है। x प्लस 1 का रूल क्या होता है कि ऑड पावर वाले जितने भी टर्म है जैसे k क्यूब ऑड है उसका कोएफिशिएंट 1 k का पावर 1 ऑड है उसका कोएफिशिएंट उसका एडिशन 1 प्लस 11 12 और इवन पावर का कोएफिशिएंट का एडिशन बता k स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 यहाँ पर k का पावर 0 होगा उसका कोएफिशिएंट 6 उसका एडिशन 6 प्लस 6 अगर वो सेम आए तो पक्का है कि k फैक्टर k प्लस 1 ऑड पावर के कोएफिशिएंट का एडिशन और इवन पावर के कोएफिशिएंट का एडिशन अगर सेम है तो उसका फैक्टर कौन होता है x प्लस 1। अगर नहीं भी पता तो फर्क नहीं पड़ता x प्लस 1 अगर उसका फैक्टर जैसे मुझे पता करने की k प्लस 1 उसका फैक्टर है कि नहीं तो k की जगह पर मैं -1 रख लूंगा। -1 का क्यों -1 ये प्लस 6 6 माइनस 1 5 -11 -6 -6 प्लस 6 0 आ गया। तो पता चलिए कि उसका फैक्टर कौन है k प्लस 1 का फैक्टर कौन है k प्लस। अच्छा आपको अगर एक फैक्टर ऑलरेडी पता हो बाकी के फैक्टर पता करना हो तो कौन सी मेथड तो बहुत सारी मेथड है पर मैंने आप लोग को सिंथेटिक मेथड समझाया। क्या करते थे उस मेथड में वैसे तो आपके 3-4 ऑप्शन है। इस पूरे को k प्लस 1 से डिवाइड कर लो लॉन्ग डिवीजन मेथड जिससे आप दूसरा फैक्टर पता कर सकते हो। फैक्टराइजेशन से आप दूसरा फैक्टर पता कर सकते हो बट मुझे लगता है सबसे इजी ऑप्शन होता है वो होता है सिंथेटिक मेथड। मैंने आपको सिखा रखा है। तो सिंथेटिक मेथड में क्या करते हैं सबके कोएफिशिएंट को लिख लेते हैं कितना भी बड़ा पावर का इक्वेशन अब क्या करोगे सबके कोएफिशिएंट लिखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में k क्यूब का कोएफिशिएंट 1 k क्यूब के बाद k स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 k स्क्वायर के बाद k का कोएफिशिएंट 11 और उसके बाद कांस्टेंट सबका कोएफिशिएंट लिखना है और कौन से ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कितना भी बड़ा इक्वेशन हो जब भी आपको फैक्टराइजेशन क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक तक ही आता है तो क्या भी पावर आ गया तब किसी लोग आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे। तो आपको फैक्टर्स पता करने के लिए कोई एक फैक्टर पता करना है लेना है वो तो कोई भी मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड हो फैक्टराइजेशन मेथड हो सिंथेटिक मेथड हो किसी भी एक फैक्टर तो आपको पता होना ही चाहिए। जैसे मुझे पता चल चुका है कि सेक फैक्टर k प्लस 1 है
दूसरा फैक्टर पता करने के लिए क्या करोगे, स्टैटिक मेथड यूज करो। मेथड में क्या करना है आपको, कितना भी बड़ा पावर का इक्वेशन हो आप सबके कोएफिशिएंट लिखोगे। जैसे पर्टिकुलर ऑर्डर है, जैसे के क्यूब का कोएफिशिएंट मैं पहले लिखूंगा, उसके बाद के स्क्वायर, उसके बाद के, उसके बाद कांस्टेंट। अगर सपोज ऐसा होता है कि के स्क्वायर होता ही नहीं, के क्यूब के बाद डायरेक्टली के होता, तो मैं के स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या लिखता, 0 लिखूंगा मैं सबके कोएफिशिएंट, नहीं है तो 0। फिर एक फैक्टर हमें पता है कौन सा, k इक्वल टू -1 k + 1 फैक्टर, तो k की वैल्यू कितनी होगी। फर्स्ट जो आप लोगों का हाईएस्ट पावर का क्वेश्चन होता है उसके नीचे हमेशा 0, उसके नीचे हमेशा 0। फिर आप इसको ऐड करो 1 + 0 1, जो आंसर आएगा ना उसको वापस उस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, 1 × -1। फिर ये पैटर्न आप लास्ट तक फॉलो करोगे। फिर वापस एडिशन 5, वापस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, -5, 11 - 5 6, वापस -1 के साथ मल्टीप्लाई, -6। अगर ये मेथड अगर आपका अगर सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो लास्ट में 100% 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आए तो मिस्टेक है। क्यों 0 आएगा, तो ये सामने जो दिख रहा है ना वो आपके रिमाइंडर है। अगर ये उसका फैक्टर तो लास्ट में रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, इसलिए लास्ट में कंपल्सरी 0 ही आएगा। अगर नहीं आया मतलब कुछ मिस्टेक किया आपने, वापस देख लेना। ये 1 किसका कोएफिशिएंट था, ये क्यूब का, उसमें एक फैक्टर आप बाहर निकालो क्यों, तब ये जो 1 हुआ किसका कोएफिशिएंट होगा, ये स्क्वायर का। अगर ये के स्क्वायर का है तो ये किसका होगा, ये का, और ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा। तब तक दूसरा फैक्टर बता देंगे इसका, के स्क्वायर प्लस 5k, तो ये दूसरा फैक्टर के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6। के क्यूब में से एक के प्लस 1 आपने फैक्टर बाहर ले लिया था, एक के कम हो गया तो ये के स्क्वायर होगा, ये के का फैक्टर होगा। ठीक है, तो पहले आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, डिवाइड बाय k + 3 का फैक्टोरियल -1/k + 3 का फैक्टोरियल, पहले सेपरेट कर लिया। अब ऊपर k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6 के वापस दो फैक्टर का पता, तो क्वाड्रेटिक आ गया। अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, इसके दो फैक्टर k + 2n k + 3, k + 2n k + 3। अब वो k + 2 × k + 3 और नीचे क्या है k + 3 का, उस k + 3 के फैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, k + 3 एक रिड्यूस करूंगा तो k + 2 और एक रिड्यूस करूंगा k + 1 और एक रिड्यूस करूंगा। अब k + 1 k + 2 k + 3 सब कर दिया, -1/k + 3 सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 to बोले अभी तो फैक्टराइज करना था, तो हमारे पास कोई कंसेप्ट तो था नहीं, फैक्टराइजेशन करिए काम हो गया। 1/k फैक्टोरियल -1/k + 3 फैक्टोरियल। अब ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली होता क्या है, सारे टर्म कट होते हैं, फर्स्ट और लास्ट बचते हैं, बट इसमें फर्स्ट इसमें दो टर्म बचेंगे। वो इसलिए बिकॉज k और k + 3 के बीच का गैप ही 3 जा रहा है। जैसे आप देखोगे ना 1 रखा तो आपके पास क्या बचेगा, 1/1 फैक्टोरियल 1, यहाँ पर 1 रखा तो 1/4 फैक्टोरियल। फिर जब आप 2 रखोगे तो 1/2 फैक्टोरियल आएगा ना, तो कट नहीं होगा डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर गैप 3 का है, इसलिए ये कट होगा, बट वो दो टर्म के बाद कट होना चालू होगा। फिर 2 रखा तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल आया होगा, फिर 3 रखोगे तो 1/3 फैक्टोरियल -1/6 फैक्टोरियल, फिर 4 रखोगे तो 1/4 फैक्टोरियल -1/7 फैक्टोरियल। अब आप देखोगे कट होना चालू होगा। फिर 5 रखोगे तो 1/5 फैक्टोरियल -1/8 फैक्टोरियल, से ये कट हो जाएगा। तो कितने टर्म बचने वाले इसमें, 3, क्योंकि इसके बाद का टर्म कौन होगा, 1/6 फैक्टोरियल -1/9 फैक्टोरियल। 3 का गैप था ना, तो 3 टर्म बच जाएंगे, 3 का गैप है तो 3 टर्म बचेगा। अगर स्टार्टिंग में 3 टर्म बचेंगे तो पीछे भी तो 3 टर्म बचते, पर पीछे के टर्म का मुझे टेंशन इसलिए नहीं है बिकॉज तो पहले से मुझे लिखा हो कौन से 3 टर्म बचेंगे, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3, ये स्टार्टिंग के 3 टर्म बचे।
तो लास्ट के 3 टर्म कौन से बचे? जब n रखा हुआ तो n प्लस 3 फैक्टर सबसे लास्ट टर्म होगा, 1 by n प्लस 3 फैक्टर सबसे लास्ट टर्म होगा, तो उसके पहले का 1 by n प्लस फिर 1 by ये 3 टर्म है। ये सिग्मा हटाने के बाद के 3 टर्म है, मतलब 6 टर्म है बेसिकली। उसमें एक कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट का इनफाइनाइट प्लस 1 का फैक्टोरियल, इनफाइनाइट का फैक्टोरियल इनफाइनाइट ये होगा ना, और समथिंग बाय इनफाइनाइट 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा कौन? 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 3 एलसीएम। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 by 6 5। ओके, इसमें भी वापस देखा जाए तो पीजीपी को भी काम नहीं पड़ेगा। उसके बाद उनका 95 91 95 क्वेश्चंस को अगर आप समझ रहे हो तो मुझे बता सकते हो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। ये जो सेट दिया हुआ है उसके अंदर एक कंडीशन दिया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विद 45 इज इक्वल टू 1। तो मुझे बता सकते हो ए के अंदर, ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट? आपको ऐसे लिमिट लेना है कि 45 के साथ जब वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढोगे ऐसे पता करोगे तो 1 ही आना चाहिए। तो कौन से नंबर ले सकते हो? कौन से नंबर ले सकते हो? 1 2 अगर 40 ऐसे कर सकते क्या करोगे? 45 के पहले फैक्टर्स पता कर लो कि प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से 45 है। 2 से डिविजिबल होता नहीं है, 3 से डिविजिबल होता है, 3 2 बार, 5 1 9। तो आपको कौन से नेचुरल नंबर कंसीडर करना है? जिसका 45 के साथ अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढोगे तो 1 आना चाहिए। कि मैं ऐसे कोई भी नंबर नहीं ले सकता तो 3 का मल्टीपल होगा या फिर 5 का मल्टीपल होगा। क्योंकि अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो 3 और 5 के मल्टीपल वाले नंबर नहीं ले सकते। तो फिर कौन ले सकता हूँ? 1 ले सकता हूँ। 1 चलेगा, 2 3 4 चलेगा, 5 6 9 3 आता है, 7 यस, 8 यस, 9 नहीं चलेगा, 10 नहीं चलेगा, 11 चलेगा,
फिर 12 नहीं चलेगा, उसमें भी 3 आता है, 13 चलेगा, 14 चलेगा, चलेगा ना। उसके बाद 15 नहीं चलेगा, फिर 16 चलेगा। तो आपको पैटर्न समझ आ रहा है कैसा पैटर्न हो रहा है? दो कंसेक्यूटिव हो रहे हैं, है ना, फिर वापस दो कंसेक्यूटिव आए, क्योंकि आपको पता है कि 3 के डिफरेंस से चलेगा। अगर 3k+1 चलेगा, 3k+2 चलेगा, 3k नहीं चलेगा क्योंकि 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसका पैटर्न जिसको समझ आ रहा है 1 2 है, फिर वापस 8 टर्म के बाद 7 8 वापस कंजुगेट हुआ, फिर 13 14 हुआ। और ये जो बाकी के बीच के जो नंबर है 4 सॉरी 11 है ना, उसके बाद 16, ये सब आपके नंबर आप लोगों के आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से उसका पैटर्न बन रहा है। फिर आपको बी क्या दिया हुआ है, ए छोटा बी पे आ जाओ। बी क्या है? 2k मतलब कैसे नंबर सारे T1, 2 का मल्टीपल कैसे नंबर T1, और वो भी कहां तक जाना है 1 से लेकर 100 तक, मतलब 2 4 6 8 10 मैक्सिमम कहां तक? ये बी और बी पता चल गया। फिर आपको ढूंढना है बी और बी के इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट होंगे, दोनों में कॉमन कौन से है। तो इसमें 2 के मल्टीपल होंगे और दोनों में कॉमन चाहिए, तो इसमें 2 के मल्टीपल में कौन कौन है? 2 है, 4 है, इसमें तो सारे मल्टीपल है। इसमें कौन कौन है? 2 है, 4 है, 8 है, फिर डायरेक्टली 14 है, फिर 16 है, फिर 16 के बाद डायरेक्टली होगा 18 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 22 होगा। पैटर्न तो दिख रहा है आपको। गौवेश अगर मैं 200 तक कितने थोड़ी देखूंगा, मैं कुछ पैटर्न पता करने की ट्राई करूंगा। भाई ये जो बच रहे एलिमेंट वो कैसे एलिमेंट, इनके बीच में क्या पैटर्न बनता है, इनके बीच में पैटर्न क्या बनता है। पैटर्न अगर पता चले तो ट्वेंटी टू के बाद का कौन सा टर्म चलता होगा? 24 नहीं चलेगा, 26 चलेगा, है ना, या दूसरे को थोड़ा एक तो कम लिखो तो समझ आ रहा है। 26 चलेगा, फिर 28 चलेगा, 30 नहीं चलेगा, फिर 32 चलेगा, है ना। तो कैसा पैटर्न बन रहा है? कौन सी सीरीज में, सेकंड वाली सीरीज में से? बट वही होना चाहिए कि इसमें कोई
जो टर्म बचेंगे वो इसमें भी होना चाहिए। तो जिसमें से 3 और 5 वाला अपना हटा दें, जैसे 6 हटा दिया आपने, राइट, 10 हटा दिया, उसके बाद 12 आएगा, 12 भी हटा दिया, फिर 14। अगर ये सब हटाओगे तो फिर जो टर्म बचेंगे वो आप लोग सीरीज आ जाएगी, जो दोनों का इंटरसेक्शन होगा। प्रॉब्लम मेरे पास प्रॉब्लम अभी ये है ही नहीं कि उनकी इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन वाले टर्म तो मैं पता चल ही रहा है, बट फिर इनका एडिशन करने को बोला। एडिशन करने बैठूंगा तो फिर वो मैन्युअली तो नहीं करूंगा। मेरी प्रॉब्लम ये कि एडिशन करने के मेरे को कोई पैटर्न चाहिए कि ये जो बच रहे वो जो इंटरसेक्शन है उनके बीच में क्या पैटर्न करना है। तो अलग अलग सीरीज बना सकते हैं, कोई पैटर्न बनता है। सर 822 और 32 वाली जो सीरीज है 2 into 4 2 into 11, उसमें जो सेकंड नंबर वो डिक्रीज हो रहा है, तो सीरीज बना 822 और 32 का लोड कम होता है। ये इसको लूं, इसको लूं, इसको लूं, और उसमें उसको 2 into 4 2 into 11 2 into 16, उनका जो सेकंड टर्म है वो इंक्रीज उसका डिफरेंस इनके बीच में कोई पैटर्न होता है। काम करते हैं, ऐसे तो करने जाएंगे तो कोई पैटर्न नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर एक पक्की बात है कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे सारे इवन ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे इवन है, तो दोनों के इंटरसेक्शन होंगे, तो यहाँ पर जो भी नंबर आता है वो पूरा तो इवन नंबर है, तो मैं सारे इवन नंबर पे एडिशन कर लेता हूँ। अभी सेफ्टी नहीं करता हूँ तो भाई कौन है और कौन नहीं है, सारे इवन नंबर का एडिशन तो कर ही लोगे, 2 कॉमन लोगे तो 1 से लेके 100 बचेगा, जिसकी डायरेक्ट फॉर्मूला सिग्मा n वाली n into n plus 1/2। अब इसमें से जो नहीं चाहिए, तो इसमें से क्या नहीं चाहिए होगा, जो 3 से मल्टीपल होंगे, 3 के मल्टीपल कौन कौन होंगे, 6 इवन नंबर में 3 के मल्टीपल कौन कौन होंगे, 6 12 18 है ना, ये सब नहीं होंगे, ये सब नहीं चाहिए आपको। फिर एक 5 के मल्टीपल वाले जो इवन नंबर होंगे, 5 के मल्टीपल वाले इवन नंबर 10 20 30 ये 200, बाकी तो सब सही होंगे मेरे को। 2 4 में से 6 हट गया, फिर 10 हट गया, फिर 12 हट गया, ये सब हटा दिए मैंने, तो जो बच रहा है वो मेरे को पता है कि क्या करना है ना। हम इसमें से सीरीज बनाने की ट्राई कर रहे हैं, वो सीक्वेंस बने करो, कुछ नहीं करने वाला, तो फिर बेटर है कि हम पूरा का एडिशन कर लो, जो नहीं चाहिए उसको हटा देते हैं। यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से भी 6 कॉमन, तो 1 + 2 + 3 ये कहाँ से देगा, सबसे लास्ट टर्म 200 के पहले का टर्म जो 3 से डिविजिबल होता है 198, राइट। तो फिर यहाँ पर ये कहाँ तक जाता हुआ 33 तक है ना, 6 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 10 कॉमन, तो कहाँ तक जाएगा 20 तक, तीनों की फॉर्मूला है। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाऊंगा n into n plus 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा n into n plus 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा n into n plus 1 डिवाइड बाई 2। अब ये आया। अब इसके अंदर एक चीज और जो आप लोगों को लास्ट में करने का इतना सा निकल, ऐसे कोई का टर्म नहीं है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट और आपने 2 बार माइनस कर,
इन दोनों में ऐसे कोई टर्म कर दीजिए जो दो बार आपने माइनस किया, तो ऐसे कौन हो सकता है? 3 और 5 का एलसीएम 15 वाले टर्म, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 50 तो होगा नहीं, आप तो सारे इवन नंबर ले तो 15 के बाद 30 आपने इसमें से भी माइनस किया होगा, इसमें से भी किया होगा, तो उसको एक बार वापस तो ऐसा कौन होगा? 30, 60, 90, 120, 150 और 180। जैसे तो 30 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा 136, है ना। बस ये नहीं भूलना है आप लोगों को, ये मोस्टली हम लोग भूल जाते हैं, एग्जाम में ध्यान नहीं आता है जल्दी जल्दी। ये ध्यान रखिए कोई कॉमन एलिमेंट अगर माइनस किया तो 2 बार माइनस होते, एक बार वापस किया, इसको सोल्व कर लो। 101 101
इसका आपको ये रिलेशन दिया हुआ है, मुझे दो रिलेशन दिए हैं, एक ये और एक ये, और बाद में बोला गया कि चार टर्म है, थ्री लोग वाई ऑफ एक्स, थ्री लोग जेड ऑफ वाई, थ्री सेवन लोग एक्स ऑफ जेड, और ये सब किसमें दिया हुआ है, ये पी में भी कॉमन डिफरेंस 1/2, ये पूरी सीरीज है पी में, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1/2, तो ये वाला जो टर्म होगा 3 + 1/2 होना चाहिए, डिफरेंस अगर 1/2 का है तो सेकंड टर्म क्या होगा 3 + 1/2, तो 7/2, 7/2 + 1/2 तो 4, 4 + 1/2 तो 9/2, फिर तो होंगे आपका सिस्टम, राइट। यहाँ पर लोग y ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/6, लोग z ऑफ y क्या आएगा 4/3, और लोग x ऑफ z क्या आएगा 9/40, ये तीन रिलेशन है आपके पास। लास्ट में आपको ढूंढना क्या है क्वेश्चन में r माइनस b माइनस q, मतलब आपको तीन अननोन ढूंढना है, तो कितने रिलेशन चाहिए, तो एक रिलेशन ये है और दो रिलेशन ढूंढ लेते हैं, राइट। यहाँ से अगर ये तीनों अगर इक्वल है तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, x रेज़ टू pq स्क्वायर अगर y रेज़ टू qr है तो x को y के टर्म में क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू y रेज़ टू पावर qr अपॉन pq, भाई पावर दूसरी तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल होके जाएगा, तो x की जगह पर अगर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया, लोग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पावर कहाँ जाएगा बाहर, अगर मैंने x की जगह पर रखा तो y का जो पावर दिख रहा है वो तो बाहर चला जाएगा, qr/pq स्क्वायर, qq एक बार कट, क्या बचेगा r/pq, और अंदर क्या बचेगा लोग y ऑफ y, नंबर और बेस नेम का आंसर 1, तो 1 हो गया, तो आपको एक रिलेशन मिला r/pq इक्वल टू 7/6। फिर यहाँ पर इस y की जगह पर z के टर्म में लिख देते हैं, ये दोनों भी तो सेम है, तो y को z के टर्म में आप क्या लिख सकते हो, z रेज़ टू पावर p स्क्वायर r/qr, तो r और r कैंसिल, z को रखूंगा यहाँ पर तो पावर p स्क्वायर बाई q बाहर जाएगा, log z और z की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर p स्क्वायर बाई q इक्वल टू 4/5। वैसे मुझे यहाँ से एक रिलेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं कि तीन रिलेशन पर काम हो जाना है। r इक्वल टू क्या है pq + 1, r की जगह पर अगर मैंने रखा यहाँ पर pq + 1, तो pq + 1 डिवाइड बाय pq इक्वल टू 7/6, सेपरेट करूंगा तो pq/dq 1, तो 1/pq इक्वल टू 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो 7/6 माइनस 1/6, तो pq इक्वल टू 6, pq 6 आ गया, तो फिर 6 + 1 r 7 हो गया, है ना।
और फिर आर अगर आप लोगों का 7 आ गया, पी क्यू आपके पास 6 है, तो यहाँ पर पी की वैल्यू रख लेता हूँ। पी कितना रख सकता हूँ? क्यू रख लेता हूँ। क्यू ज्यादा इजी, क्यू कितना 6/p। अगर यहाँ पर 6/p रखा तो पी ऊपर जाएगा, पी क्यू बाई 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 24/3 8, तो p इक्वल टू 2 का क्यूब 8 होता है। p2 आ गया, q3 हो जाएगा क्योंकि q6 है, तो p2 है, q3 है, r7 आपको ढूंढना है r माइनस p माइनस 2, तो 7 माइनस 5 तो 2 हो जाएगा। कैसे करेंगे? देखो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें, क्या करने वाले? तो रूट नीचे तो क्या करोगे? सोचना क्या है? तो फर्स्ट वाले टर्म में किससे डिवाइड मल्टीप्लाई? किससे मल्टीप्लाई डिवाइड? √2 माइनस 1। तो √2 माइनस 1, नीचे तो 2 माइनस 1 ही हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? √2 माइनस 1। फिर बाजू में √3 माइनस √2, फिर उसके बाजू में तो हो क्या रहा? सारे टर्म कट हो रहा है। सबसे बड़ा टर्म बचा होगा, सबसे छोटा टर्म कौन है? 1 √1 तो 1 होगा, सबसे बड़ा टर्म कौन होगा? √100 कितना? 10, तो 10 माइनस 1 9, 10 तो 9, m तो 9 हो गया। फिर उसके बाजू वाला पार्शियल फ्रैक्शन ना, पहला टर्म के दो फैक्टर कौन से? 1 माइनस 1/2, उसके बाजू में 1/2 माइनस, उसके बाजू में कौन से दो टर्म बचेंगे? 1 और सबसे लास्ट माइनस 1/100, तो 1 माइनस 1/100, तो n की वैल्यू 99/100 और n की वैल्यू 9। तो पॉइंट को डायरेक्ट उठा के ऑप्शन में डाल दूंगा, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ये पूछा ना कि ये m और n जो पॉइंट मिला, m9 मिला और n क्या मिला? 99/100। वो नीचे में जो कौन से
लाइन पे लाई करता है, तो जिस भी लाइन पे लाई करता है वो उसको सेटिस्फाई करता होगा ना, तो डायरेक्टली ऑप्शन में पुट कर लेंगे, वो दोनों वैल्यू को पता चल जाएगा किसको सेटिस्फाई करेगा। वन 57 157 का पहले तो पैटर्न सिग्मा के टर्म में लिखोगे पहले तो क्या बनता है, क्या बनता है R अपॉन अब RS24 है तो आपको बताया मैंने दो फैक्टर कैसे निकालोगे, क्या होंगे इसके दो फैक्टर, 157 का SNE सिग्मा ऑफ TN आप लोगों ने एकदम सही बताया R अपॉन 1 माइनस 3R स्क्वायर प्लस R/4, R1 से चालू हो रहा है N तक जा रहा है, इसके दो फैक्टर आने चाहिए ना आपको, इसका मैंने मेथड सिखाया था क्या सिखाया था, R स्क्वायर का स्क्वायर है ये 1 का स्क्वायर है, तो R स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा R/4 आएगा, मिडिल टर्म में 2R स्क्वायर आएगा फिर प्लस 1 आएगा, तो R/4 आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 2R स्क्वायर आएगा, बट आपको तो 2R स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको तो क्या चाहिए माइनस 3R स्क्वायर, तो प्लस 2R स्क्वायर, और आपको अगर माइनस 3R स्क्वायर से तो आपको क्या करना पड़ेगा माइनस 5R स्क्वायर। अब इस पूरे को अगर सोल्व करते हो तो R/4 प्लस 2R स्क्वायर माइनस 5R स्क्वायर, तो माइनस 3R स्क्वायर प्लस 1, तो मैच होगा। तो इसके अब दो फैक्टर कौन से लिखूं मैं, R स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस √5R का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्मूला R स्क्वायर प्लस 1 प्लस √5R एंड R स्क्वायर प्लस 1 माइनस √5R, वो दो फैक्टर हो गए आपके, R इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 माइनस √5R एंड 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 प्लस √5, दोनों का अलग अलग लिख लेते थे, फिर डिसाइड कर लेंगे इसमें प्लस या माइनस, क्या होगा माइनस, तो अगर माइनस करोगे तो R स्क्वायर प्लस 1 और R स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, क्या बचेगा √5R माइनस माइनस प्लस √5R, तो 2 टाइम √5R, और आपके पास फिर क्या था R, तो आपको बाहर 1/2 √5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा टर्म होगा तभी तो 2√5 कैंसिल होगा, फिर क्या होता है ऐसे क्वेश्चन सारे टर्म कट होते हैं, 2 बचते हैं, 1 रखोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1 अपॉन 2 माइनस √5, और n आप लोग को 10 तक ले जाना है, मतलब लास्ट वाला टर्म कौन सा बचा होगा, ये वाला, जब n रखा होगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस √5, और उस n की जगह पर क्या रख लेना है 10, उस n की जगह पर क्या रख लेना है 10, n की जगह पर अगर 10 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √5 माइनस 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 10 प्लस 10
एक क्वेश्चन क्योंकि आंसर में कहीं पर भी कुछ नहीं है। अभी तक तो मुझे सही लग रहा है चेक किया तो। है ना, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये फैक्टराइज तो सही है बट फिर ये गलत है। इसके अंदर आप देखोगे तो ये दोनों कंजुगेटिव टर्म नहीं है। नॉर्मली होता है ना कंजुगेटिव होने की वजह से सारे टर्म कट हो जाते हैं, दो बचते हैं। ये दोनों कंजुगेटिव नहीं है, ये दोनों कंजुगेटिव होने की वजह से एक भी टर्म कट नहीं होता। तो ये भी एक बार चेक करना पड़ेगा हमें, जब कंजुगेटिव मतलब जब फैक्टराइज करते तो कंजुगेटिव बने। तो ये जो हमने r स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर किया ना, उसकी जगह पर हमें इसमें करना है, क्योंकि मुझे r⁴ प्लस 1 तो मुझे दो तरीके से मिल सकता है। r स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करके तो मिलता ही है, बट r स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करके भी मिलता है। अच्छा, और इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि रूट के टर्म्स में आ रहा है और ऑप्शन में भी रूट नहीं है, तो वहां से भी अपने को रूट पहले ऑप्शन देख लेना चाहिए, तो पता चल जाता है ये फैक्टराइज नहीं करना चाहिए। इसको दूसरी जगह से फैक्टराइज करोगे, क्योंकि r स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर में जैसे r⁴ प्लस 1 आएगा वैसे r स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर में भी तो आएगा r⁴। फिर मिडिल टर्म क्या आएगा माइनस 2r स्क्वायर, आपको क्या चाहिए माइनस 3r स्क्वायर, तो फिर सिर्फ मुझे माइनस r स्क्वायर ही करना पड़ेगा, माइनस r स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो फिर अब इसके दो फैक्टर, अच्छा इसको सोल्व करो तो समझ में आ रहा है ना, r⁴ माइनस 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर तो माइनस 3r स्क्वायर प्लस 1, इसके दो फैक्टर अब कौन से होंगे r स्क्वायर माइनस 1 माइनस r एंड r स्क्वायर माइनस 1 प्लस r। तो r स्क्वायर माइनस 1 माइनस r एंड r स्क्वायर माइनस 1 प्लस r। अब आप एलसीएम लो, क्या बच रहा है r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 1 प्लस r, और यहाँ पर r स्क्वायर माइनस 1 माइनस r, r स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, r प्लस r 2r, आपको सिर्फ r दे दो बाहर डिवाइड बाई 2। अब आप एक बार चेक करो, 1 रखो, 1 रखो तो क्या आएगा 1 और 1 कैंसिल,
यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रहेगा -1। यहाँ पर 1 रखोगे तो r² 1 -1 कैंसिल माइनस, फिर 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 4 minus 2 2 2 minus 1 1 minus 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 4 plus 2 6 6 minus 1 5 3 रखो 3 का स्क्वायर 9 9 minus 3 6 6 minus 1 5 आपको दिख रहा होगा, अब कैंसिल हो जाएगा। तो कौन से दो टर्म बचेंगे? सबसे छोटा -1 और सबसे बड़ा जब 10 रखा होगा, ये सबसे बड़ा टर्म होगा, जैसे 10 रखोगे तो 10 क्योंकि तब 10 तक जाना था, तो 10 का स्क्वायर 100 100 plus 10 110 -1 तो 109 एलसीएम लूंगा -109 -1 -1110 डिवाइड बाय 2 -55 डिवाइड बाय 109। तो फैक्टराइज करने पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 95 उसका पैटर्न क्योंकि ऐसे ये तो सारे क्वेश्चन सीक्वेंसेस के क्वेश्चन पैटर्न समझ में आएगा तो काम आएगा। ऊपर तो आपको दिख रहा होगा तो सारे कंसेक्यूटिव नीचे, और आप जब पैटर्न बनाओगे तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि क्योंकि जो आप लोग आर रखोगे वो जो आर ऊपर होगा वही आर नीचे रखोगे, है ना। तो यहाँ पर आपका पैटर्न ऐसा लिखना चाहिए जो न्यूमरेटर के टर्म्स में बनता हो, तो न्यूमरेटर का यूज आता हो नीचे, कुछ दिख रहा है। ये सारे नंबर को देख के कुछ समझ आ रहा है? मुझे जो समझ आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि 5 मेरा 4 + 1 है, 65 मेरा 64 + 1 है, 325 मेरा 324 + 1 है। ये सारे के सारे नंबर जैसे 1025 है तो 1024 + 1 है, ये 2500 + 1 है। ये जो 1 है आप लोगों का, ये 4 जो बना तो इसको ऊपर 1 है ना, 4 × 1 का स्क्वायर + 1, या देखोगे तो ऊपर 2 है तो नीचे 2 है, तो 4 × 2 स्क्वायर + 1 है, ये 2 स्क्वायर नहीं सॉरी 4 का स्क्वायर 16 + 1 है। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 18 + 3 है, ओके ठीक है। ये 1:4 है, ये 2:4 है, एक तो करके समझ में आ जाता है। जैसे ये 4 × 256 है तो 4:4 + 1 है। ये देखोगे तो 5/4 × 5:4 625 × 4 2500 है। तो उसको पैटर्न दिखता है, क्या पैटर्न बना? सिग्मा r/4r⁴ और ये नहीं बना पाए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो वापस r⁴ है, जैसे करोगे फिर इसका स्क्वायर है 2r² का स्क्वायर है 2r² + 1 का होल स्क्वायर
तो 2r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर आपको देखने का प्लस रखना है कि माइनस रखना है, वो बात में चेक कर लेते हैं एक बार। इसका स्क्वायर करोगे तो 4r into 4 आएगा प्लस 1 आएगा, मिडिल टर्म है 4r स्क्वायर आएगा, तो सामने माइनस 4r स्क्वायर मतलब 2r होल स्क्वायर, देखते दो फिर 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r एंड 2r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, फिर दोनों को अलग अलग लिख लेते थे हमने 1 by 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r, और यहाँ पर 2r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r, एलसीएम लोगे तो 4r बचेगा ऊपर। अच्छा बीच में माइनस ना, ऊपर क्या बच रहा है 2r प्लस 2r 4r, और यहाँ पर सिर्फ r है। r की वैल्यू 1 से रखना चालू करो तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा 2 plus 1 3 minus 2 1, यहाँ पर 2 रखोगे तो सॉरी 1 रखोगे तो 5, पहला आया 1 minus 1 by 5, फिर 2 रखा 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 8 plus 1 9 9 minus 4 5, तो बस यहाँ से समझ आ रहा है बस सही जा रहा है, ये कट होने वाला है। तो फिर कौन से टर्म बचेंगे, एक 1 बचेगा और सबसे बड़ा टर्म कहाँ तक जाना था फिर इसको कम तो फर्स्ट 10 तक, यहाँ पर 10 रखोगे 10 का स्क्वायर 100 100 into 2 200 220 221 एलसीएम नंबर 220 by 221 और आगे 1 by 4 तो नहीं 55, ये n by n आपको n plus n चाहिए तो 221 plus 55 is not 276। इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों को, तो आप देखो तो काफी सारे क्वेश्चन तो स्पेशल सीक्वेंसेस होंगे, तो वो पैटर्न दिख जाए आप लोगों को बाकी हो जाएगा, कोई नहीं करते रहो प्रैक्टिस क्या होता है।